भाई जी, पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। जी भाई जी बताएं। सर, आज राजपुरा पहुंचने का मेन मकसद आपका क्या है जी? राजपुरा पहुंचने का मेन मकसद कुछ नहीं है, मेन मकसद सिर्फ एक ही है। सारे राजपुरा वासियों से, सारे एरिया वासियों से आज विनती करने आए हैं भाइयों के बीच में कि जो हमारे गुरजीत सिंह जी खालसा भाई पिछले 1 साल से एक टावर के ऊपर, जो 400 फुट ऊंचे टावर पे समाणा में तपस्या कर रहे हैं। किस चीज़ की तपस्या कर रहे हैं? वो तपस्या कर रहे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी को लेके एक सख्त कानून बने, हमारे ग्रंथ गीता के लिए एक सख्त कानून बने, बाइबल और कुरान के लिए सख्त कानून बने। तो हमने 1 तारीख की एक कॉल दी है कि भी सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के उनका हौसला बढ़ाए और सरकारों को दिखाएं कि गुरजीत सिंह खालसा जी अकेले नहीं हैं, सिख धर्म अकेला नहीं है। यहाँ सनातन धर्म सिख धर्म से पहले खड़ा होगा। ये हम सब की जिम्मेवारी है। मेरे जितने भी भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, उस सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर आदमी जिसके दिल में एक इंसानियत है, जो हर आदमी एक धर्म से प्यार करता है, धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, जब एक भाई 1 साल से सभी धर्मों को इज्जत दिलवाने के लिए बैठा है, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है उस भाई का हौसला बढ़ाए। और सभी भाई, मैं पूरे राजपुरा वासियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, 1 तारीख को 12 बजे तक सभी ने समाणा पहुँचना है। ये गिनती लाखों में नहीं, कई लाख होनी चाहिए, ये कहीं हज़ार नहीं, कहीं लाखों में गिनती होनी चाहिए। तो सभी अगर वहाँ पहुँचेंगे तो सरकारों को तक मैसेज पहुँचाना बहुत आसान होगा, क्यों ये अकेले स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अनुमति चाहिए। तो वो तभी होगा जब हमारा कट बहुत ज़्यादा होगा। 12 अक्टूबर को 1 साल उनको हो रहा है, उनका 1 साल पूरा होने से पहले हमने इस आंदोलन को, मतलब जो उनकी डिमांड है, उस डिमांड को पूरा कराना है। और वो सभी सनातन धर्म की, पूरे सिख धर्म की, पूरे मुस्लिम धर्म की और पूरे ईसाई धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो हमें उन भाई को कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे साथ नहीं कोई खड़ा हुआ, हमें उसकी ताकत बनना है। राणा जी, जिवें तुसीं उन्हां नूं मिल के भी आए हो भाई साहब नूं, खालसा जी नूं, ते उन्हां दा एक मुद्दा है कि वो बेदबियां दे खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं जी। तुसीं की समझदे हो भी वो 1 साल तो टावर ते चढ़ी बैठे हैं, धार्मिक संस्थावां दे कई लोग उन्हां नूं मिल भी आए, तुसीं भी मिल आए, पर हजे तक कोई राजसी अब वही चीज़ सरकारों को दिखाना है, क्योंकि आज तक सरकारों ने सोचा है कि भाई ये सिर्फ सिख धर्म वाले लोग हैं। लेकिन जब एक सनातन धर्म, एक सभी धर्म मिलजुल के उस भाई का हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि वो लड़ाई एक अकेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए नहीं लड़ रहे, वो सभी धर्मों के लिए, जो अपने जो भी ग्रंथ हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, जब सभी भाई इकट्ठा होकर खां का नारा मारेंगे तो सरकारों की मजबूरी बनेगी उस चीज़ को अनुमति देना। आप क्या समझ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं सरकार इसके लिए कोई सख्त कानून बना रही, आप क्या समझते हैं? ये सरकारों के षड्यंत्र हैं, कभी भी एक धर्म को दूसरे धर्म से जुड़ने नहीं देना चाहते। तो जिसके कारण आज हमारा हिंदुस्तान एक मतलब आज़ाद होते हुए गुलामी की तरह जी रहा है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमें इस मिशन में सबसे आगे खड़े होकर इस मिशन को पूरा करना है। और जो भी बेअदबी को अगर हम अपने पंजाब में कानून नहीं बनवा सकते तो हमारी फिर लानत है हमारे को यहाँ रहने पे भी। पंजाब सरकार वालों विधान सभा भी मुद्दा चुक्या गया इस बेदबियां नूं लेके। भाई जी, सरकारों ने कुछ नहीं करना, सरकारें सिर्फ और सिर्फ गुमराह करती हैं। लेकिन अगर हम सब एक होंगे तो हमारी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। देश विदेश बैठे जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे वो सिख कौम से हैं, चाहे हिंदू कौम से हैं, आपके गांव में, आपके एरिया में जो भी कोई भाई है, उनको मैसेज करना है आपने। सभी भाई, किसानी आंदोलन में लाखों आदमी वहाँ इकट्ठा हुआ, मैं सभी किसान भाइयों से भी, अगर राम सिंह राणा ने किसी भाई के लिए कुछ किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के पल्ला पसार के भीख मांगता हूँ। 1 तारीख को हमने वो माहौल बनाना है कि सभी सरकारों को ये पता लगे भाई हाँ, कुछ माहौल बना है, जिससे जो हमारे भाई गुरजीत सिंह खालसा की डिमांड है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी जो हो रही है, या गीता कुरान बाइबल की जो बेअदबी हो रही है, उसके लिए सख्त कानून बने, सख्त सजा बने। ये सब एक दिन वास्ते है कि नहीं, ये 1 दिन के लिए है। फिर सरकार को हम एक टाइम देंगे, भाई इतने टाइम के अंदर अंदर आपको ये कानून बनाना पड़ेगा। ये हमारी आपसे हाथ जोड़ के, सरकारों से भी हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, ना कोई हमारा कोई पॉलिटिक्स पार्टी एजेंडा है। हमारा एजेंडा सिर्फ एक ही है, जो एक सभी धर्मों के लिए जरूरी है, एक मान सम्मान होना, वो दिलवा के रहेंगे। राणा जी, किसान अंदोलन जो है काफी लंबा चला गया सीगा, लगता तो उन्होंने इस तरह लंबा भी तुसी इस अंदोलन चलाओगे? फिर वो समय निश्चित करेगा, वो सरकारों के हाथ में है। इसको
लेकिन हम ये है, हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस चीज़ का हल नहीं होगा। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? भाई जी, आज बाढ़ के कारण, हड़ के कारण जो पंजाब के हालात बने हुए हैं उसमें हर भाई की जिम्मेवारी है भाई कुछ ना कुछ करे। तो उसमें हमने भी अपनी तरफ से जो तिलफुल था किसान भाइयों के लिए, पहले महीने में हमने ट्रैक्टर अनाउंस किए हैं। आगे हम जिन भाइयों के मकान गिरे हैं, जिनके पशु, उनके लिए भी हम जो भी डिसीजन होगा बेस्ट से बेस्ट लें। ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ? मतलब एक पिंड एक दोगे या नहीं? एक पिंड का एक का कोई चक्कर नहीं है इसमें। जिन भाइयों को ट्रैक्टर की ज़रूरत है वो आवाज़ पंजाब की वेबसाइट है, उस पर रजिस्ट्रेशन करें, हमारी टीम सर्वे करेगी। जितने भी भाई मैक्सिमम देखेंगे हम भाई, हाँ ज़्यादा नुकसान जिसका है, हमने 1100 ट्रैक्टर देने हैं। इन 1100 ट्रैक्टरों में हमारी तरफ से डाउन पेमेंट है, आरसी के पैसे हैं और इंश्योरेंस के पैसे हैं। बाकी जो लोन होएगा वो किसान 6 महीने बाद किस्त देनी है, जब तक किसान स्ट्रांगली खड़ा हो जाएगा। और ट्रैक्टर भी लाइफ टाइम किसान के पास रहना है, हम दे के वापस नहीं लेंगे। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ इन फ्यूचर ये 1100 तो ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ भी सकते हैं जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ? बिल्कुल बद भी सकते हैं। वो परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, भाइयों का प्यार चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम कर पाएंगे हमारा सौभाग्य होगा वो। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰ ਆ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1100 ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਮਾਇਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਜਾਵੇ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 400 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।